प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 20 अक्टूबर 2021 बुधवार का दिन है। अश्विन मास चल रहा है और पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि आज 20:27 और 30 तक रहेगी और ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। आज नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र है और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध देव हैं। चंद्रमा मीन राशि में है और 26 डिग्री के हैं। यदि आज त्योहार की हम बात करें तो आज मीराबाई जयंती भी है, वाल्मीकि जयंती भी आज है, पूर्णिमा का उपवास भी आज किया जाएगा और आज शरद पूर्णिमा है, ये हम सब लोग जानते भी हैं। आज का राहु काल 12:11 और 27 से 13:37 और 2 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:33 तक रहेगा। दर्शकों, आज जो भी रत्न धारण करना चाहते हैं, आज बुध का रत्न पन्ना आप धारण कर सकते हैं। बुध का रत्न पन्ना आप अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में धारण करेंगे और दर्शकों, आज के बाद में यानी कि कल मास भी बदल जाएगा और कृष्ण पक्ष आरंभ हो जाएगा। इसीलिए अब अगले 15 दिन कोई भी रत्न धारण नहीं किया जाएगा। आज के दैनिक उपाय में दर्शकों एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको दे रहा हूं। आज बुधवार का ही दिन है और बुध का ही नक्षत्र है, इसीलिए ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का 2 मिनट जाप भगवान गणेश के सामने आप अवश्य कीजिए। यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, करने में कोई तकलीफ है, कठिनाई है, तो साधारणतया आप ओम श्री बुद्ध देवाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आज 2 मिनट मात्र इतना सा करने से आपको बुद्ध के अच्छे रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आपको शरद पूर्णिमा का महत्व भी बता रहा हूं, जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि सनातन धर्म कैसे हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाता है। शरद पूर्णिमा, शरद का मतलब आप जानते हैं ठंड, और पूर्णिमा यानी कि पूरा चांद। यानी जिस अश्विन मास के अंदर पूर्णिमा के दिन क्षितिज पर पूरा चांद हो, उसी दिन से शरद ऋतु आरंभ होती है और इस दिन से सर्दियों का प्रभाव भी बढ़ना आरंभ हो जाता है। अब यानी जब सर्दियों का प्रभाव बढ़ता है तो एक बात और होती है कि जो हमारा भोजन होता है उसके खराब होने की सीमा भी थोड़ी बढ़ जाती है। यानी कि जो भोजन पहले 6 घंटे में खराब होता था, अब वो 10 से 12 घंटे तक भी हमारे लिए फ्रेश रहता है। ऐसे में एक खीर बना करके, दूध की खीर बना करके उसे रात्रि के समय चांद की रोशनी में रखा जाता है और सुबह उसका सेवन किया जाता है। और यहीं से हमारे भोजन को करने की पद्धति, हमारे भोजन को स्टोर करने का तरीका, ये सब कुछ बदल जाता है। यानी अब आपको यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि सुबह का बना हुआ भोजन हम शाम को प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी अब दूध कितने समय तक हमारा काम में आएगा, कहीं खराब तो नहीं होगा यदि हमने बाहर उसे रख दिया तो। ये सारी की सारी चीजें कैसे हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, इसका आपको सहज आकलन मिल जाएगा यदि आप इन त्योहारों की गरिमा को समझेंगे तो। शरद पूर्णिमा आ गई है, यानी अब आपका भोजन खराब नहीं होगा, ज्यादा समय तक वह भोजन आपका चल सकता है। और अब सर्दी की ऋतु भी आरंभ हो चुकी है, ऐसे में आपको अब सर्दियों की व्यवस्था भी अवश्य कर लेनी चाहिए। यानी तिथि के आधार पर ही आपको यह समझने को मिल गया कि अब आने वाले समय में मौसम का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है। दर्शकों, जिस संस्कृति के अंदर हमारी छोटी से छोटी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमें इतने ध्यान से एजुकेट किया गया है, उस महान संस्कृति को हम भुला बैठे हैं। ये हमारे लिए कितने दुख की बात है। और दर्शकों, इसके साथ ही एक चीज और आरंभ होती है, क्योंकि अब कार्तिक मास आरंभ होगा, इसीलिए एक प्रथा और हमारे धर्म में जुड़ी हुई है और वो है कार्तिक स्नान। आप लोग जानते हैं सर्दी के मौसम के अंदर जल्दी उठने में बहुत दिक्कत आती, परेशानी आती है, मन करता है सोए रहो, रजाई अच्छी लगती है, सर्दी का मौसम है ना, इसीलिए सब कुछ जरूर होता है।
लेकिन जैसे ही कार्तिक मास आरंभ होता है, महिलाओं को कार्तिक स्नान का महत्व भी समझाया गया। अब दो चीजों से समझिए, एक तो कार्तिक मास आरंभ हो रहा है, सर्दियों का मौसम आरंभ हो रहा है, ऐसे में जल्दी उठने का जो आपका नियम है वो भी प्रभावित होता है। लेकिन जब इसको धर्म के साथ जोड़ा गया तो प्रातः जल्दी उठ करके कार्तिक मास के अंदर भगवान की सेवा पूजा करना, पूजा पद्धति को अपनाना, ये सब कुछ ऐसे कर्म है जो आपको मोटिवेट करते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए और अपने दिनचर्या को बनाए रखने के लिए। आप सोचिए कि जीवन का हर छोटे से छोटा कर्म किस तरह से त्योहारों के द्वारा, पर्व के द्वारा हमारे लिए व्यवस्थित किया हुआ है, और ऐसी महान संस्कृति को यदि हम फॉलो ना करें तो फिर हमसे बड़ा अभागा और कौन होगा। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र मेरा इतना ही आपको कहना है कि हमारे धर्म की जो रीति रिवाज हैं, जो पद्धतियां हैं, उनके महत्व को आप समझिए। वो हमारे जीवन को सुखद बनाने के लिए है, हमें धर्म से जोड़ने के लिए है, और हमारे जीवन को और बेहतर बना करके हम इस जीवन का सर्वाधिक फायदा अपने जीवन में उठा पाए, उसके लिए है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है और इसके महत्व को हमें समझना भी चाहिए। आज के ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। दर्शकों, आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से सप्तम का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:29 और 6 सेकंड पर तुला लग्न बन रहा है और कन्या राशि के अंदर मंगल देव विद्यमान है और बुध देव विद्यमान है। मंगल अभी अस्त है, बुध देव मार्गी हो चुके हैं और अपने उच्च राशि में है, और यहीं से कुछ आपको आर्थिक गतिविधियां सही होती हुई भी नजर आएंगी। तुला राशि के अंदर सूर्यदेव विद्यमान है, वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव विद्यमान है और शुक्रदेव विद्यमान है। मकर राशि के अंदर शनिदेव और बृहस्पति हैं, और बृहस्पति भी अब मार्गी हो चुके हैं। दर्शकों, बहुत बड़ा इवेंट है बृहस्पति का मार्गी होना, बुध का मार्गी होना, और इसके साथ ही आप जो अव्यवस्थाएं अभी आप देख रहे हैं, इनमें भी सुधार आप अवश्य देखेंगे। मीन राशि के अंदर चंद्रमा विद्यमान है और वृषभ राशि के अंदर देव विद्यमान है। ये ग्रहों की परिस्थिति है। कुछ मेजर इवेंट भी हुए हैं, उनको भी मैंने इसमें कवर किया है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का लग्न फल और राशिफल आपको दे रहा हूं। मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहने वाला है। चंद्रमा की उपस्थिति 12वें भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि खर्च की अधिकता तो होगी, लेकिन मान सम्मान में वृद्धि भी अवश्य होगी। लेकिन बुध उच्च के 6ठे भाव में इस बात का संकेत दे रहे हैं कि सफलताएं तो मिलेंगी, लेकिन आरंभ में कठिनाइयां भी अवश्य आएंगी। इसलिए थोड़े से व्यवधान के बाद आपको सफलताएं मिले, इसकी संभावना बन रही है। इसलिए आरंभ में आ रही परेशानियों से घबराना नहीं है, अंततः सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला है, इसीलिए भगवान गणपति की आराधना करके आज के दिन की शुरुआत करें, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। उच्च का बुध पंचम भाव में आपके बुद्धि कौशल को बढ़ा रहा है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको बेहतर ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति 11वें भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि मन में अस्थिरता है। बुद्धि अपना काम कर रही है, लेकिन मन आपको परेशान कर रहा है। इसीलिए मन को कंट्रोल में रखिए और अपनी बुद्धि से अपने कार्य को पूर्ण कीजिए, आपको श्रेष्ठ परिणाम भी अवश्य प्राप्त होंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक है। बुध की उपस्थिति 4th भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी अवश्य होने वाली है। कुछ सुख सुविधा का साधन भी आप खरीद सकते हैं। घर परिवार के अंदर माहौल भी अच्छा रहेगा। लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति 10th भाव के अंदर इस बात का संकेत दे रही है कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। अतः कार्य क्षेत्र के अंदर आपको थोड़ा सा सामंजस्य बना करके चलना है। इस चीज का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आज के दिन के भी अच्छे परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। भाग्य आपका साथ दे रहा है, ये चंद्रमा के कारण से बन रहा है। लेकिन तीसरे भाव के अंदर बुध की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि काम को करते समय
पूरी तरह से प्लानिंग आपको जरूर करनी है। कहीं ऐसा ना हो जिस कार्य को आप आरंभ कर रहे हैं और जिस प्रतिलाभ को आप चाहते थे कि मुझे इस काम से मिले, काम पूरा होने के बाद आपको लगे कि मेरी मेहनत बेकार गई है और मुझे वो लाभ नहीं मिला है जो मुझे मिलना चाहिए था। इसीलिए पूरी तरह से किसी भी काम को जब आप कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि उस कार्य को करते समय पूरा प्रबंधन आपका अच्छा होना ही चाहिए। भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन मैनेजमेंट आपका आज प्रॉपर होना ही चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट भी अवश्य प्राप्त होंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। परिवार के अंदर माहौल अच्छा है। वाणी भी आज आपकी संयमित है। किसी भी बात को जब आप कह रहे हैं तो बहुत ही प्रभावी ढंग से कह रहे हैं। धन का प्रबंधन भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात चल रही है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। इसीलिए मन के अंदर किसी भी तरह की ऐसी भावना को मत पनपने दीजिए जो आपको आपके मार्ग के अंदर रुकावटें पैदा करे। इसीलिए मन के अंदर जोश रखिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन उनके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी करने वाला है। बुद्धिमत्ता से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण भी अवश्य करेंगे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जिन साथियों के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं उनसे आपको सावधान अवश्य रहना है, क्योंकि आप तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन आपके साथी, आपके सहयोगी वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना आप कर रहे हैं। इसीलिए एक बात का ध्यान रखिए, आज अपने हर कार्य को अपने हाथ से डबल चेक करके फिर उसको पूर्ण करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज अपना कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किसी और के भरोसे आपको नहीं छोड़ना है, अन्यथा आपको परिणामों के अंदर काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसीलिए आज के सारे काम आप अपने हाथ से पूर्ण कीजिए, यही आपके लिए श्रेष्ठ है। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। कंपटीशन के अंदर सक्सेस भी आपको मिल रही है। कुछ नए सौदे भी हो सकते हैं। कुछ व्यापारिक गतिविधियों के अंदर बढ़ोतरी भी आप महसूस करेंगे। कुछ धन का व्यय भी होगा, लेकिन वो आपके कामकाज के अंदर बढ़ोतरी करने के लिए होगा। आज का दिन कुछ रुके हुए पैसे आपको वसूल हो, इसकी संभावना भी बनती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, सामंजस्य आज आपको बना करके चलना है, क्योंकि चंद्रमा और बुध आमने सामने हैं और चंद्रमा पर आज 4 ग्रहों की दृष्टि भी है। इस कारण से मन के अंदर जो भी विचार आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लेना कि कहीं ये विचार आपको किसी गलत दिशा में तो नहीं लेके जा रहे हैं। यदि आज आप मन को नियंत्रित रख करके फिर कार्य को यदि आप करेंगे तो आपको आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। पंचम भाव के अंदर चंद्रमा की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि मन आज आपका प्रसन्न है। बहुत से नए विचार भी आपके मन में आ रहे हैं। किसी चीज को लेकर के क्रिएटिविटी आज आपके अंदर बनी हुई है, लेकिन बुध की उपस्थिति 11वें भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप अपने विचारों का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो जैसा आप सोच रहे हैं, लेकिन जब आप उसको करने जाएंगे तो परिणाम वैसे नहीं होंगे, क्योंकि बुध आज आपको आपके किए गए कार्यों के अंदर कुछ कमी अवश्य करवाएगा, जिसके कारण से परिणाम आपके प्रभावित होंगे। इसीलिए पूरी तरह से एकाग्र होकर के यदि आज आप कार्य करेंगे तो ही आपको अपने कार्यों के सभी परिणाम पूर्ण प्राप्त होंगे ही होंगे। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन उनके कार्य क्षेत्र के अंदर बढ़ोतरी करने वाला है। सुख सुविधाओं के साधन पर थोड़ा सा खर्च भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ विशेष उपलब्धि भी हासिल होगी, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति चतुर्थ भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आपके सुख सुविधाओं के अंदर थोड़ी सी कमी आ सकती है। यानी कार्य की अधिकता के कारण से आप अपनी सुख सुविधाओं पर ध्यान ना दें, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। इसीलिए आज अपने कार्य पर फोकस आप कीजिए और अपनी जरूरतों को अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर के पूरा कीजिए, तो ही ये तालमेल आपका अच्छा बनेगा और आज के अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य प्राप्त होंगे। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज भाग्य आपका साथ दे रहा है, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति तीसरे भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज काम में लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। किसी भी कार्य को करते समय यदि आप सावधानी रखेंगे
तो आज के दिन के अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। भाग्य आपका साथ भी दे रहा है और उच्च का बुध इस बात का संकेत भी दे रहा है कि आज आप प्रबंधन यदि आपका अच्छा रहा तो आज के दिन को आप अपने पक्ष में करने में कामयाब अवश्य होंगे। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके मार्ग में आ रही बाधाएं अवश्य दूर होंगी। किसी नए काम को करने के लिए आप प्रेरित भी रहेंगे। किसी भी काम को जब आप करेंगे तो बेहतर ढंग से उसको पूरा करने का प्रयास भी आप अवश्य करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, आज वाणी का प्रयोग आपको बहुत संभल कर करना है। कहीं ऐसा ना हो अनजाने में आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकल जाए जो सामने वाले को हर्ट कर जाए और जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। इसीलिए आज वाणी का यदि आप संयमित प्रयोग करेंगे तो आज का दिन आपका अच्छा ही रहेगा। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। मन के अंदर विचार भी बहुत आ रहे हैं और बुध आपको उन विचारों को सही दिशा में प्रेरित भी कर रहा है कि आप उन विचारों से कुछ बड़ा लाभ ले पाए। ऐसे में आज आपको अपने थॉट प्रोसेस को कैलकुलेटिव तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करने का दिन है। इसीलिए योजना बनाकर आज कार्य कीजिए। आज के दिन आपको बड़ी सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर मैंने आपको यह राशिफल और लग्नफल दिया है। जो लोग अपनी कुंडली के संदर्भ में जानकारी रखते हैं उन्हें अपना लग्न फल फॉलो करना चाहिए और जो लोग लग्न के संदर्भ में जानकारी नहीं रखते हैं यानी जिनके पास कुंडली नहीं है अपनी, वो राशिफल को फॉलो करें। जो उनके नाम से राशि बनती है वह, या जो उनको पता है कि उनकी राशि ये है, उस आधार पर अपनी राशिफल को फॉलो करें। लेकिन सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप लग्न फल फॉलो करें यदि आपको पता है तो। नहीं है तो हमारा एक एपिसोड है, उसके अंदर मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि कैसे हम ये पता करें कि हमारा लग्न कौन सा है। और उसके आधार पर जब आप लग्न फल फॉलो करेंगे तो आपको आपका हर दिन बिल्कुल वैसे ही बीतता हुआ नजर आएगा जैसा मैं आपको लग्न फल और राशि फल में बताता हूं। और ये बात मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स करके बताई है कि जो आप कहते हैं हमें अपना दिन वैसा ही व्यतीत होता हुआ नजर आता है। और ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं वो मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।